अर्ध सत्य एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी पौरुष और कायरता के बीच पैदा अंतर्द्वंद की है। एक आदमी जिसने वर्दी पहनकर अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया, क्या इस वर्दी के गौरव और शान को बरकरार रख पाएगा, या फर्ज और समझौते के बीच झूलते अर्ध सत्य की सीमा में ही खत्म हो जाएगा। एक पार्टी में अनंत वेलंकर और ज्योत्सना गोखले की मुलाकात हुई। दोनों इस बोरिंग पार्टी में उकता रहे थे। शराब ना पीने वालों के लिए ऐसी पार्टियां बड़ी भारी होती है। अनंत और ज्योत्सना पार्टी से जल्दी निकल गए। अनंत पेशे से एक पुलिस वाला है। उस रात जब वो थाने पहुंचा तो इंस्पेक्टर हैदर अली ने बताया कि उसे रामा शेट्टी नाम के आदमी ने मिलने बुलाया है। रामा शेट्टी लोकल नेता है, साथ में छटा हुआ बदमाश भी। थाना इंचार्ज को अपनी जेब में रखता है। लेकिन कल अनंत ने उसके 3 गुंडों को पकड़ लिया था। अनंत दूसरे पुलिस वालों की तरह नहीं है, ईमानदार है और अपराधियों के प्रति कड़क भी। उससे मिलने के बाद रामा शेट्टी को भी यह एहसास हो गया कि दरोगा आसानी से उसके फिराक में आने वाला नहीं है। पर इशारे में जता दिया कि बड़े बड़े अफसर भी अड्डे में हाजिरी लगाते हैं, तो किसी दरोगा की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। रामा शेट्टी केवल गुंडा नहीं है, होशियार है, जनता में पकड़ भी रखता है। कहता है कि कानून की इज्जत करता है, कभी पुलिस की ड्यूटी के बीच नहीं आएगा। अनंत का पिता भी एक पुलिस वाला है। उसने बचपन से ही अनंत को पुलिसिया सीख दी है। शुरू से चाहता था कि वो भी पुलिस ज्वाइन करके खानदानी पेशे को आगे बढ़ाए। हालांकि बेटे के सपने कुछ और थे। आगे पढ़कर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन पिता की मर्जी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सका। पिछली रात उसने रामा शेट्टी के सामने बड़ी अकड़ दिखाई थी। पर जब सुबह चौकी पहुंचा तो पता चला कि शेट्टी के 3 गुंडों को रात में ही छोड़ दिया गया था। उन्हें छोड़ने के ऑर्डर ऊपर से आए थे। झुंझलाते हुए थाने से निकल ही रहा था कि देखा मोटरसाइकिल भी पंचर है। मजबूरन घर जाने के लिए बस लेनी पड़ी। बस पकड़ा तो वहां उसकी मुलाकात ज्योत्सना से हुई। वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। क्लास खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि दोबारा यहाँ अनंत से ऐसी मुलाकात होगी। शाम को अनंत एक शराब खाने पहुंचा। देखा कि यहाँ एक आदमी तमाशा कर रहा है। पीने के बाद कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। जब अनंत ने मामले का जायजा लिया तो पता चला कि इस शराबी का नाम माइक लोबो है। कभी पुलिस इंस्पेक्टर था, फिलहाल सस्पेंशन में है। अनंत ने उसके शराब के बिल भर दिए। अनंत एक अच्छा पुलिस वाला है। भले ही बॉस के दबाव में आकर रामा शेट्टी के आदमियों को छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस की ड्यूटी से आंख मूंद लेगा। आज जब एक आदमी अपनी पत्नी के साथ हो रही छेड़छाड़ की शिकायत लेकर आया तो अनंत ने उन लफंगों को धर दबोचा। ऐसे भी वो औरतों के खिलाफ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बचपन से उसने अपनी माँ को पिता से पिटते देखा है, इसलिए उसमें औरतों के प्रति एक अलग संवेदना है। उसने उन लफंगों की अच्छे से धुनाई की। थाने में 2 की तो पैंट गीली हो गई। एक शाम जब घर लौट रहा था तो देखा कि माइक लोबो नशे में धुत है, चौराहे पर गाली गलौज कर रहा है। सोचकर हैरानी होती है कि ये आदमी कभी वर्दी भी पहनता था। एक दिन अनंत और ज्योत्सना एक रेस्टोरेंट में मिले। ज्योत्सना थोड़ी हिचकिचा रही है। महंगी मेनू देखकर उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ऊपर से अनंत से पूछती रही कि वे इतने बड़े रेस्टोरेंट में क्यों आए हैं। आखिर वो अपनी सैलरी भर से इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेता है। अनंत को भी समझ में आया होगा कि एक प्रोफेसर को डेट करना थोड़ा जटिल होता है। यहाँ ज्योत्सना की एक कविता पढ़कर थोड़ा संजीदा हो गया। कविता भी ऐसी थी जैसे उसके ही पौरुष और नापुंसकता के बीच पैदा अंतर्द्वंद पर लिखी हो। जब वे बस से लौट रहे थे, एक आदमी का हाथ ज्योत्सना से छू गया। अब उस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया था या अनजाने में हुआ था, पर अनंत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा। उसका ऐसा रूप देखकर ज्योत्सना भी डर गई। फिर रास्ते भर जस्टिफिकेशन देता रहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। आज जब चौकी पहुंचा तो इंस्पेक्टर हैदर अली उस पर गुस्साया हुआ है। अकेले में उसे बताया कि जिन लफंगों को उसने कल थाने में पीटा था, उनकी वजह से उस पर इंक्वायरी बैठ सकती है। जिन्हें उसने पीटा था वे मिनिस्टर के लोग थे। अगर नौकरी से बर्खास्त हो गए तो इंक्वायरी खून सुखा देगी। फिर माइक लोबो जैसी हालत हो जाएगी। मामला निपटाने के लिए कुछ हफ्तों तक दिल्ली की खाक छाननी पड़ी। एक कॉन्टैक्ट पकड़ा। हाँ, पैसे ज्यादा लगे पर काम हो गया। अब सस्पेंशन नहीं होगा। वापिस आया तो फिर ज्योत्सना से मिला, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो उसके पुलिसिया काम को पसंद नहीं करती है। ज्योत्सना ऐसी लड़की है जिसने अन्याय के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला है। यहाँ तक कि खुद के साथ हो रही छेड़छाड़ को भी समाज का आईना समझकर स्वीकार लिया है, जबकि अनंत विद्रोही किस्म का है। दोनों का मिलना ऐसा है जैसे आग और पानी का मिलन हो।
आज शाम जब अनंत अपने साथियों के साथ इंक्वायरी हटने की खुशी मना रहा था, देखता है कि माइक लोबो सबसे भीख मांग रहा है। उनके पास आकर कहता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, अंतिम क्रिया के लिए पैसे चाहिए। जाहिर है कि लोबो झूठ बोल रहा है, अपने शराब के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा है, लेकिन सब जानते हुए भी उन्होंने उसे पैसे दे दिए। एक समय था जब माइक लोबो कड़क और ईमानदार था। अथॉरिटी से टकराने में उसे कोई गुरेज नहीं था। इसी जुनून की वजह से सस्पेंशन झेलना पड़ा। फिर सालों साल चलने वाली इंक्वायरी ने उससे उसका गुरूर और उसकी ईमानदारी सब छीन ली। हालांकि अनंत लोबो से कोई सबक नहीं सीखा। एक दिन जब थाने में एक मामला आया जिसमें किसी नारायण सोलोखे को जलाकर मारने की कोशिश की गई है, तो पीड़ित का नाम सुनते ही उसे केस में रुचि आ गई। ये आदमी रामा शेट्टी के लिए काम करता है। अनंत रामा शेट्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी अंतिम सांस ले रहे सोलोखे का बयान लिया। सोलोखे डाइंग डिक्लेरेशन में बताता है कि वो काम छोड़ना चाहता था, पर रामा शेट्टी ने उसे सबक सिखाने के लिए पहले तो पिटवाया, फिर जलाकर मारने की कोशिश की। रामा शेट्टी को दबोचने के लिए इतना काफी था। उसने पुलिस बल लेकर उसके अड्डे पर छापा मार दिया। सोचा था कि रामा शेट्टी को सलाखों के पीछे कैद करेगा, पर जितनी अकड़ के साथ आया था उतना ही ढीला होकर वापस लौटना पड़ा। रामा शेट्टी मामूली आदमी नहीं है। उसने एक फोन घुमाया और कानून घुटने पर रामा शेट्टी का मुस्कुराता चेहरा अनंत के गुरूर पर थूकने जैसा है। वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रात को ठेके में खूब शराब पी और ठीक वैसे ही तमाशा किया जैसे माइक लोबो करता है। नशे में इतना धुत है कि रात में घर का दरवाजा बंद करना भी भूल गया। सुबह जब नींद खुली तो देखा कि उसका पिता भी वहां आया हुआ है। सुबह सुबह पिता से डांट पड़ी कि कोई वर्दी पहनकर कैसे सो सकता है, यूनिफॉर्म ही हमारी हैसियत है, उसे हमेशा टिप टॉप रखना चाहिए। बताया कि उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी है। देखने में कोई अप्सरा तो नहीं है, पर बुरी भी नहीं है, हाथ तंदुरुस्त है और स्कूल भी पढ़ी है। इधर इंस्पेक्टर हैदर अली ने भी कोई अच्छी खबर नहीं दी। पहले तो डांटा कि रामा शेट्टी के मामले में क्यों कूदा। वो नगरपालिका इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और उसके जीतने की भी पूरी उम्मीद है। अनंत कुड़कुड़ाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता है। भले रामा शेट्टी का नाम सुनते ही खून खौल जाता हो। हर बार रामा शेट्टी ने उसे मात दी है, जैसे उसकी मर्दानगी पर थूक रहा हो। शहर की एक फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल चल रही है। अनंत को भी भीड़ कंट्रोल करने के लिए वहां तैनात किया गया है। आज यहाँ का माहौल गर्म है। मजदूर फैक्ट्री से सामान निकालने नहीं दे रहे हैं और फैक्ट्री प्रशासन किसी भी हाल में माल बाहर ले जाना चाहती है। आज यहाँ फिर संयोगवश उसकी मुलाकात ज्योत्सना से हुई। उसकी फ्रेंड अपनी पीएचडी के सिलसिले में मजदूरों से बात करना चाहती है, पर अनंत ने हिदायत दी कि यहाँ दंगे भड़क सकते हैं और देखते देखते मजदूरों ने फैक्ट्री की गाड़ी को घेर लिया। फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। ज्योत्सना और उसकी दोस्त को वापस लौटना पड़ा, पर उसकी सहेली ने नोटिस किया कि पुलिस वाले भरी दोपहर में पिए हुए हैं। ज्योत्सना भी अनंत को लाठी भांजते देख सकती है। मजदूरों को जानवरों की तरह पीट रहा है। अपनी सहेली को बताने में भी झिझक हो रही है कि वो अनंत को पहले से जानती है। आजकल अनंत हमेशा नशे में धुत रहता है। वो इस नौकरी को डील नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे लोबो और उसके बीच का फर्क मिटता जा रहा है। जब नगरपालिका इलेक्शन के रिजल्ट आए तो इसमें रामा शेट्टी की जीत हुई। अब वो इस शहर का मेयर होगा। उसकी जीत की रैली में भीड़ संभालने के लिए अनंत भी तैनात है। एक बार उसने इंस्पेक्टर हैदर को कहा था कि जब भी रामा शेट्टी का नाम सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसकी मर्दानगी को ललकार रहा है। आज चुपचाप उसकी सेवा में ड्यूटी करनी पड़ रही है। चिड़चिड़ाया हुआ है। शाम को शराब के नशे में धुत हो गया। फिर ज्योत्सना को फोन मिलाया, पर उधर से ज्योत्सना ने कोई जवाब नहीं दिया। आज बहुत दिनों बाद बहादुरी का मौका मिला है। एक बैंक डकैत को घेरना है। डकैत जंगल के बीच एक घर में छुपा है, पर यहाँ भी अनंत ड्यूटी आवर में शराब पी रहा है। जब क्राइम ब्रांच का एक अफसर वहां जायजा लेने पहुंचा तो अनंत की बेमन ड्यूटी देखकर चिढ़ गया। हालांकि जब थोड़ा नशा उतरा तो डकैत पर पहला धावा उसी ने बोला। गोली मारकर जख्मी कर दिया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। आखिर में डकैत को सीबी के अफसर नहीं दबोचा। यहाँ चाहे जो भी हो, पर अनंत को अपनी बहादुरी पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। अगले दिन तैयार होकर ज्योत्सना से मिलने चला गया। अपने मिशन की खूब बातें की। अनंत वेलंकर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसे बहादुरी पसंद है। वो केवल सलाम ठोकने वाला आदमी नहीं है। उसे फील्ड की खतरों से भरी ड्यूटी ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब उसे उसकी ड्यूटी से रोका जाता है, नेता और अफसर के दबाव में अपराधी को छोड़ना पड़ता है, तो उसका जी जल उठता है। कुछ दिनों बाद उसने फिर रामा शेट्टी से पंगा ले लिया।
इस बार उसके बेटे की थाने में पिटाई कर दी। आरोप महिला उत्पीड़न का है। कुछ दिन पहले अनंत ने अपने पिता को खत लिखा था कि उसे उस लड़की से शादी नहीं करनी है जिसे उन्होंने पसंद किया है। चिट्ठी मिलते ही बौखलाया बाप बंबई चला आया। कहता है हिम्मत कैसी हुई कि बाप की बात टाल दे। अनंत के तेवर भी अपने बाप की तरह हैं। उसी लहजे में जवाब दिया, मैं किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ। ये बात ध्यान में रखकर बात कीजिए। बाप भी समझ गया कि अब बेटे पर हुक्म नहीं चलाया जा सकता है। एक दिन तो तकरार होनी ही थी, सो आज हो गई। अगली सुबह जब वो चौकी जा रहा था, रामा शेट्टी के बेटे को जीप में घूमते हुए देखा। कल ही तो उसने उसे हिरासत में लिया था। सोचा कि छोड़ दिया गया होगा। अब इन सब चीजों से हैरानी नहीं होती है, पर सड़क पर इससे भी भयानक एक और चीज देखी। यहाँ एक लाश पड़ी है, जैसे कोई गाड़ी कुत्ते को कुचल कर निकल गया हो। ये लाश माइक लोबो की है, सड़क पर लावारिस पड़ी है। ये सब देखकर इतना उदास हो गया जैसे उसमें खुद को देखता हो। फिर कुछ दिनों बाद उसने ज्योत्सना से अपने प्यार का इजहार किया। भरोसा दिलाया कि वो शराब पर कंट्रोल करेगा। ज्योत्सना भी उसे पसंद करती है, पर दोनों का व्यक्तित्व एकदम विपरीत है। ज्योत्सना को तो पुलिस कोई अत्याचारी और मानव अधिकार की भक्षक लगती है। अनंत ने बताया कि उसे पुलिस मेडल मिल सकता है। डकैती वाली केस में उसका नाम भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, पर ज्योत्सना को इस खबर में कोई खास रुचि नहीं है। जब अनंत से मिली तो कहा कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे। कहती है कि जब वो किसी को मारता है, लहूलुहान कर देता है, जब शराब पीता है तो अनजाना अपरिचित सा लगता है। पर अनंत वो नौकरी कैसे छोड़ सकता है जो उसे मेडल दिला रही हो, उसके काम का सम्मान करती हो। लेकिन ज्योत्सना ने साफ कर दिया कि चाहे जो भी हो, उसका पति एक पुलिस वाला नहीं होगा। इस पुलिस की नौकरी ने अनंत को कभी खुशी नहीं दी। आज जब पुलिस मेडल की सूची आई तो इसमें अनंत का नाम काट दिया गया है। गम भुलाने के लिए रात भर शराब पीता रहा, फिर नशे में धुत थाने पहुंचा। यहाँ ट्रांजिस्टर चोरी के आरोप में एक लड़के को पकड़ कर लाया गया है। जुर्म उगलवाने के लिए अनंत ने उसे बांधकर बुरी तरह पीटा। सीबी के इंस्पेक्टर को मेडल मिल जाने का गुस्सा उस लड़के पर फूट रहा है। ऐसी जगह मारा कि कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब नशा उतरा तब तक सस्पेंड हो चुका था। इस बार बड़े झमेले में फंस गया है। आसानी से फंदा हटेगा नहीं। अब तो दिल्ली वाला कॉन्टैक्ट भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। लगता है सच में कुछ गलत हो गया है, पर शायद उसे अपनी कस्टडी में किसी निर्दोष को मार डालने का कोई अफसोस नहीं है। खींच बस इस बात की है कि उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। उसने इस नौकरी के लिए क्या नहीं किया। जिस इंस्टीट्यूशन के दुश्मनों के खिलाफ जूझना चाहता है, वही इंस्टीट्यूशन उसकी मर्दानगी कुचलने पर तुला है। ज्योत्सना से कहता है कि दिन ब दिन ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि उसकी आत्मा भी नपुंसक होने लगी है। ज्योत्सना को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसे दिलासा दे या उसकी सोच की आलोचना करे। उसे तो किसी निर्दोष को मार डालने का भी अफसोस नहीं है। बाद में इंस्पेक्टर हैदर ने उसे सलाह दी कि मामले को लोकल लेवल में ही निपटा दे। ऊपर तक जाएगा तो मामला और खींचेगा। कहा कि उसे रामा शेट्टी से मदद लेनी चाहिए, उसकी पहुंच सीएम तक है। पर अनंत के लिए ये तो थूक कर चाटने जैसा है। पर हैदर अली ने उसे समझाया कि तुम उसे पैसे दोगे, बदले में वो काम करेगा। दाम के बदले काम, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। फिर वर्दी रही तो पुराना हिसाब कभी चुका लेना। झक मारकर अनंत को रामा शेट्टी से मिलना पड़ा। शेट्टी कहता है कि उसने उसके बेटे को पीटा था, पर वो कोई भी बात दिल में लगा कर नहीं रखता है। कहता है कि मदद करेगा। उसका मामला जटिल है, आसानी से हल नहीं हो सकता है, लेकिन हेल्प करेगा। अनंत ने दाम पूछा। पैसा कैश में मिलेगा, पर रामा शेट्टी कहता है कि बात पैसे की नहीं है। ऐसे काम पैसे से नहीं होते हैं। उसे बदले में उसके लिए काम करना होगा। पुलिस में रहते हुए उसका पालतू कुत्ता बनना होगा। अनंत कल ही ज्योत्सना से कह रहा था कि वो नपुंसक बनकर और नहीं जी सकता है। रामा शेट्टी की बात सुनकर उसका दिमाग घूम गया। उसने लपक कर रामा शेट्टी का गला दबोच लिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसका गला नहीं घोट दिया। फिर सीधे अपने पुलिस चौकी पहुंचा। इंस्पेक्टर हैदर को आत्मसमर्पण करता है। कहता है कि उसने रामा शेट्टी की हत्या कर दी है। इस तरह उसका अंत भी माइक लोबो की तरह हुआ। लोबो सिस्टम से जूझता हुआ सड़क पर लावारिस मारा गया। अनंत भी अब सलाखों के पीछे रोज मरता रहेगा। तब शायद इस बात का एहसास भी धुंधला हो जाए कि पौरुष और मर्दानगी के बीच झूलती अर्ध सत्य ही वास्तविकता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।